Hello everyone and welcome to my video lectures. आज इस वीडियो में सप्लाई एनालिसिस पर मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है कि एसपीपीयू ने अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया है और सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। So let's start. Question number 1. Supply of a good refers to. देखिए, supply in economics means not what actual production is, not what in the stock is, not what is existing stock for sale, बल्कि supply in economics means what a producer has actually produced, what he is able to sell, what he is willing to sell, and at a particular price and a particular period of time. अब जो willing to sell है और able to sell है उसे ही हम कहेंगे amount of the good offered for sale. Take an example कि एक फार्मर है और उसने प्रोड्यूस किया 30,000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। अब ये उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है, दैट इज ऑल्सो इन द स्टॉक। और सपोज मार्केट में प्राइस ₹1000 पर क्विंटल है, इस प्राइस पर वो सिर्फ 10,000 क्विंटल्स ऑफर करने के लिए तैयार है। ही इज विलिंग टू सेल इन द मार्केट इस प्राइस पर और इस वीक में। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो 30,000 है, वो इसके स्टॉक में भी है, लेकिन उसने ऑफर किया सेल करने के लिए, दैट इज 10,000 क्विंटल्स 1,000 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से 1 वीक में वो इतना सेल करना चाहता है, दैट इज अ सप्लाई। सो with this background हम कह सकते हैं कि आंसर डी इज करेक्ट, दैट सप्लाई ऑफ ए गुड रिफर्स टू मीन्स टू, उसकी मीनिंग है अमाउंट ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सप्लाई शोज डैश डैश रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस और सप्लाई का रिलेशन बताता है। अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। और जब टू वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज होते हैं, एक साथ डिक्रीज होते हैं, तो रिलेशन पॉजिटिव होता है। तो सप्लाई और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव है और लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन बताता है सप्लाई और प्राइस में। इन दिस वे वी कैन से आंसर ए, दैट इज पॉजिटिव, इज करेक्ट. So law of supply shows positive relation between supply and price. Next question, supply curve slopes. जब भी रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स का पॉजिटिव रहेगा, सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव है, इसलिए सप्लाई कर्व जो रहेगा वो अपवर्ड स्लोप रहेगा, उसका स्लोप अपवर्ड रहेगा। सो आंसर जो है बी इज करेक्ट, that is upward. Supply curve slopes upward. Next question, when the price rises there is dash dash of supply. देखिए, प्राइस बढ़ी और उसकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो उसे हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहेंगे, और प्राइस कम हो गया और उसकी वजह से सप्लाई कम हो रहा है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये डिफरेंट है इंक्रीज और डिक्रीज से। प्राइस के अलावा किसी और डिटर्मिनेंट के चेंज होने से अगर सप्लाई चेंज हो रहा है तो दैट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, और इस सिचुएशन में पूरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व रहती है। तो प्राइस बढ़ी और सप्लाई बढ़ा, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रहा है, तो दैट विल बी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ा, मींस दैट इज अ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सो आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज एक्सपेंशन। व्हेन द प्राइस राइजेस देयर इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। टोटल उसके अपोजिट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ कोर्स आंसर ए, that is decrease in the price of the good concerned. So contraction of supply is the result of decrease in the price of the good concerned.
क्वेश्चन नंबर 6, सप्लाई इज अ डैश डैश कंसेप्ट। देखिए सप्लाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर अमाउंट या क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बाद रुक जाता है, थम जाता है, एक जगह बैठ जाता है, बल्कि ये सप्लाई का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसलिए सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स, अगर सप्लाई इंक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का कंसर्न या ताल्लुक जो है वो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड जो है उसमें जो है सप्लाई का वो शिफ्ट हो जाता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है दैट इज नॉट ए प्रॉपर आंसर। जब सप्लाई इंक्रीज होता है तो उसे हम फिगर की शक्ल में बताएंगे कि सप्लाई बढ़ा तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। सो आंसर डी इज करेक्ट, दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। An increase in supply means rightward shift in supply curve. Next question. The supply of agricultural goods mainly gets determined by, options हैं government policy, demand for them, climatic conditions, transport facilities. ये सारे options determinants of supply है for agricultural goods. लेकिन क्वेश्चन है कि मेनली गेट्स डिटरमिन मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है एग्रीकल्चरल गुड्स के सप्लाई का। सो ऑफ कोर्स आंसर सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स मेनली गेट्स डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द डिग्री ऑफ responsiveness of supply of a good to a changes in, देखिए यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा गया है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्सिवनेस या डिग्री ऑफ मींस परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का रिलेशन बताता है। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड to changes in its price. Question number 10. The vertical supply curve represents dash dash elasticity. देखिए जब सप्लाई का वर्टिकल हो तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है मींस सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है। और जब सप्लाई इतना के इतना ही रहने वाला है उसमें नो चेंज है, जीरो चेंज है, और जीरो चेंज मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो। सो जब भी कर्व वर्टिकल रहेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा तो चाहे वो डिमांड हो कि सप्लाई हो कि इनकम हो कि क्रॉस कोई भी इलास्टिसिटी हो वो जीरो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस implies that the elasticity of supply is, अब देखिए उसे टोटल अपोजिट क्वेश्चन है, पहले वर्टिकल पे था अब हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व आ गया और ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व मींस वो पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, वो पैरेलल रहता है क्वांटिटी एक्सिस के। और जब क्वांटिटी एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है तो उस वक्त इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि एक माइनर चेंज, थोड़ा सा भी चेंज अगर प्राइस में आता है तो इनफाइनाइट लार्ज और मेगा चेंज सप्लाई में आ जाता है। तो जब भी सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उस वक्त इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। आंसर बी इज करेक्ट। ए हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व parallel to the quantity axis implies that the elasticity of supply is infinite. Next question, elasticity of supply is greater than 1 when, अब देखिए यहाँ elasticity of supply है और greater than 1 है। जब भी elasticity greater than 1 है it means that supply के कंसर्न से या किसी भी चीज के तो सप्लाई का यहां पे चेंज होना ज्यादा प्रोपोर्शन से रहेगा एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सो इन दिस कंसर्न आंसर ए इज करेक्ट, दैट इज सप्लाई elasticity is greater than 1 when proportionate change in quantity supplied is more than the proportionate change in
price. Next question. If the quantity supplied is exactly equal to the relative change in price, then the elasticity of supply is. देखिए यहां क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का चेंज होना इक्वल है, बराबर है, और जब सप्लाई और प्राइस एक ही प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं तो इलास्टिसिटी रहेगी 1. सो आंसर सी इज करेक्ट. That is, if quantity supplied is equal to the relative change in price, then the elasticity of supply is equal to 1. Question number 14. An increase in number of sellers of bikes will increase the. देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं. यह बाइक एक कमोडिटी है और उसके नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहे हैं. बाइक के अलावा किसी भी कमोडिटी के अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाएंगे तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगा. अब यहां बाइक के नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए हैं तो बाइक्स का सप्लाई बढ़ जाएगा. सो राइट आंसर इज सी, सप्लाई ऑफ बाइक्स. एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स will increase the supply of bikes. The supply curve of labor slopes. Right answer is C, that is backward. Backward bending supply curve labor का होता है. Next question. The price at which nothing is offered for sale is known as. एक प्रोड्यूसर है, एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया है, 30,000 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस किया और मार्केट में जो है सपोज 500 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से वो कमोडिटी लोग मांग रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इतनी कम प्राइस पे है तो इसे सेल नहीं करूंगा. तो जिस प्राइस पे एक प्रोड्यूसर या फार्मर अपनी कमोडिटी बेचने के लिए तैयार नहीं है उसे रिजर्व्ड प्राइस कहते हैं. सो द प्राइस एट विच नथिंग इज ऑफर्ड फॉर सेल इज नोन एज रिजर्व्ड प्राइस. सो आंसर ए इज करेक्ट. Next question. Dash dash is the most important determinant of supply. Options दिए हुए हैं. Price of the commodity, technology, government policy, cost of production. ये सारे ऑप्शंस डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है, लेकिन क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट. सो राइट आंसर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. The law of supply represents the general tendency of dash dash. देखिए सप्लाई का रिलेशन जो है प्राइस से, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा और सप्लाई को बढ़ाने वाले सेलर्स होते हैं. तो राइट आंसर जो है बी है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट्स द जनरल टेंडेंसी ऑफ सेलर्स. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग. होप these MCQs will help you in your examination.